माँ दुर्गा को प्रिय प्रसाद, महत्व, विधि और भोग की परंपरा। माँ दुर्गा, जिन्हें शक्ति, पराक्रम और करुणा की देवी माना जाता है, को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं। देवी को भोग अर्पित करने की परंपरा सदियों पुरानी है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की आराधना के समय प्रसाद का अर्पण भक्तों के श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। माँ दुर्गा को प्रिय प्रसाद। माँ दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप को विशेष प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रसाद इस प्रकार हैं। 1. खीर। खीर माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। इसे दूध, चावल और चीनी से तैयार किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से 9 दिनों तक भक्तजन माँ को खीर अर्पित करते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। 2. हलवा पूरी और चने। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के समय हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। ये प्रसाद माँ को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इसे भक्तों में बांटने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। 3. फल और सूखे मेवे। माँ दुर्गा को विभिन्न प्रकार के फल और सूखे मेवे चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से नारियल, केला, सेब और अनार का भोग चढ़ाया जाता है। नारियल को शुभता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 4. मालपुआ। मालपुआ एक विशेष प्रकार की मिठाई है जिसे आटे, दूध और चीनी से बनाया जाता है। इसे घी में तला जाता है और माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है। ये भोग शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। 5. लड्डू। बेसन और मोतीचूर के लड्डू माँ को अत्यंत प्रिय होते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि भक्तों को ऊर्जा और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। 6. पंचामृत। पंचामृत का विशेष महत्व है। ये दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है और इसे माँ को अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 7. गुड़ और धान के लड्डू। गुड़ और धान से बने लड्डू पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा को चढ़ाए जाते हैं। यह भोग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। 8. मीठा पान। माँ दुर्गा को मीठा पान चढ़ाने की परंपरा भी है। इसे चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। 9. दूध और दही। दूध और दही शुद्धता और सात्विकता के प्रतीक माने जाते हैं। माँ दुर्गा को दूध और दही का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 10. शहद। शहद को अमृत तुल्य माना जाता है और माँ दुर्गा को चढ़ाने से विशेष आध्यात्मिक लाभ मिलता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करने की विधि। माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करने की सही विधि अपनाने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित विधि से भोग अर्पित करें। स्वच्छता का ध्यान रखें। प्रसाद तैयार करने से पहले स्नान करें और शुद्ध कपड़े पहनें। शुद्ध सामग्री का प्रयोग करें। भोग में किसी भी अशुद्ध या खराब सामग्री का उपयोग न करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष रखें। तैयार प्रसाद को देवी माँ के समक्ष स्वच्छ थाली में रखें। मंत्रों का उच्चारण करें। प्रसाद अर्पित करते समय दुर्गा चालीसा, सप्तशती या देवी स्तुति का पाठ करें। आरती करें। प्रसाद चढ़ाने के बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा की आरती करें। प्रसाद का वितरण करें। भोग को पहले माँ को अर्पित करें और फिर परिवार व अन्य भक्तों में बांटें। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर भोग। नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर भक्त विशेष प्रकार के प्रसाद बनाते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। प्रतिपदा। पहला दिन घी और गुड़ का भोग। द्वितीया। दूसरा दिन चीनी और दूध का प्रसाद। तृतीया। तीसरा दिन दूध और मिश्री का भोग। चतुर्थी। चौथा दिन मालपुआ और केला। पंचमी। पांचवा दिन
नारियल और सूखे मेवे षष्ठी। छठा दिन शहद और पंचामृत सप्तमी। सातवां दिन फल और खीर अष्टमी। आठवां दिन हलवा पूरी और चने नवमी। नौवां दिन खीर लड्डू और पंचामृत प्रसाद का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। माँ दुर्गा को भोग लगाने का न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। आध्यात्मिक लाभ, प्रसाद में सकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे मानसिक शांति मिलती है। स्वास्थ्य लाभ, पारंपरिक प्रसाद स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। संस्कृति और परंपरा, भोग लगाने से हमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। माँ दुर्गा की पूजा में प्रसाद का विशेष स्थान होता है। श्रद्धा और भक्ति से अर्पित किया गया प्रसाद न केवल देवी को प्रसन्न करता है बल्कि भक्तों को भी आध्यात्मिक शांति और सुख प्रदान करता है। नवरात्रि और अन्य पर्वों पर विशेष रूप से माँ को प्रिय भोग चढ़ाने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। जय माता दी।